AS11 1 मिनट में फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन एफसीटी की अकाउंटिंग सिखाता है। एफसीटी को इनिशियल रिकॉग्निशन करते हैं स्पॉट रेट पर, बैलेंस शीट डेट पे रिकॉग्निशन होगा मॉनिटरी एसेट और मॉनिटरी लायबिलिटी का क्लोजिंग रेट पर, नॉन मॉनिटरी एसेट नॉन मॉनिटरी लायबिलिटी का हिस्टोरिकल रेट पर, और अगर रिवैल्यूएशन हुआ है तो रिवैल्यूएशन वाले रेट पर। अगर लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन लिया गया है डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए तो एक्सचेंज डिफरेंस के दो ट्रीटमेंट पॉसिबल है, या तो P&L में ट्रांसफर या आप फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दीजिए। किसी और एसेट के लिए लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन लिया है तो दो ट्रीटमेंट एक्सचेंज डिफरेंस के लिए, या तो P&L में ट्रांसफर या फिर फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट का अगर जो डिफरेंस है स्पॉट रेट और एक्सचेंज रेट का, स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट का, उसे आप ट्रांसफर करेंगे ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर फॉरेन ऑपरेशन से दो प्रकार के हो सकते हैं, इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल। इंटीग्रल का कन्वर्जन कैसे होगा ट्रायल बैलेंस का, एसेट और लायबिलिटी का बिल्कुल सेम एफसीटी की तरह, इनकम और एक्सपेंस का ट्रांजैक्शन डेट या फिर एवरेज रेट। नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन का ट्रायल बैलेंस कैसे कन्वर्ट होगा, एसेट और लायबिलिटी का क्लोजिंग रेट पर, इनकम एक्सपेंस का ट्रांजैक्शन डेट या फिर एवरेज रेट। और जो डिफरेंस होगा एक्सचेंज डिफरेंस इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का वो P&L में, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का जो एक्सचेंज डिफरेंस होगा वो जाएगा फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व अकाउंट में।